व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कल के पाठ में हम लोगों ने ये जो आपका तृतीय मंगलाचरण जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, उस मंगलाचरण को हम लोगों ने सरल हिंदी अर्थ जाना उस मंगलाचरण का, ठीक है ना। क्या है वो? तो पाणिन्यादि मुनि इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने मूल में जो कि ये जो आपके सामने पुस्तक हमने उपस्थापित की है, उस पुस्तक में तो चूँकि वो नहीं है मंगल, लेकिन प्रभाकार जो आपके हैं पंचोली जी, पंचोली है ना जी, पंचोली बहुत अच्छे विद्वान हो गए हमारे काशी में ही। तो इन सभापति शर्मोपाध्याय जी के शिष्य रहे। तो वो पंचोली जी जो हैं उन्होंने प्रपाटिका लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो मंगल है, वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नरती सदा मुदा भट्टोजी दीक्षितम हम पितृव्यम नवमी सिद्ध है। इसको बहुत विस्तार से हम लोगों ने देखा, उसके पीछे कुछ किंवदंती भी हम लोगों ने जानी है कि नहीं, ये विचार हम लोगों ने किया। उसके बाद हम चूँकि मूल में नहीं था वो, है ना, इसलिए आपको टीका में ले जा करके दिखाया गया। और उन्होंने साफ भी किया कि ये भाई ये जो आपका है मंगल बहुत सारे पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी टीकाओं में उसकी व्याख्या भी नहीं है, जैसे दर्पण में नहीं है कि नहीं है। तो अब दर्पण में व्याख्या नहीं है तो छापने वाले ने ये जो भी छापा है पागल आदमी, तो उन्होंने सोचा दर्पण में नहीं है मतलब नहीं होगा, तो उसने भी मूल में नहीं छापा, वरना उसको छापना चाहिए, दर्पण का व्याख्या न करे, है कि नहीं है। कोई छोड़ना कैसे चाहिए। अरे देवांश है कि नहीं वो दीक्षित, तो उसको नमस्कार किए है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। बहुत कुछ उसमें रहस्य छुपा है। अपने चाचा को यदि नमस्कार किए है तो आपको क्यों छापने में दिक्कत हो रही है? 2 लाइन है कि नहीं, छापना चाहिए था, लेकिन चलिए नहीं छापे तो इसलिए आपको अलग से बताया गया, ठीक है ना। तो मूल के अनुसार ये तीसरा मंगलाचरण आया क्या? पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य पितरम रंगोजी भट्टाभिधम द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां ढूंढिं गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। अब ये मंगल भी यदि किसी को याद नहीं है तो फिर तो धन्यवाद के पात्र वो है कि नहीं। यहाँ तक कि जितने मंगल चले 3-4 जितने भी, वो भी यदि याद नहीं है क्रम से तो धन्यवाद के पात्र हैं। कल देखेंगे हम कि कौन कौन धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है। चलिए, सावधानी बरतिए। जब इतने अच्छे से मूल चला रहे तो मूल हमको चाहिए ही चाहिए। अभी बाद में हम यदि बहुत ऐसा करेंगे तो प्रभा भी कराना चालू करा देंगे, मतलब याद कराना चालू करा देंगे, है कि नहीं। फिर तो कठिन हो जाएगा, इसलिए जो है उसको करिए मूल को, है ना। चलिए, तो ये मंगल आपके सामने है उपस्थित हुआ पाणिन्यादि मुनिन। और सरल रूप से हम जाने ही थे कि पाणिन्यादि अन्वय क्या कर दिए थे, अन्वय किए थे इसका। पाणिन्यादि मुनिन द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधम पितरम ढूंढिं च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये, है कि नहीं। यही अन्वय कर दिए। देखिए, इनको याद है लेकिन फटाफट बोल देना चाहिए, इसका मतलब कम अभ्यास किए हैं। सट निकला होता। पाणिन्यादि मुनिन द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधम पितरं ढूंढिं च प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धांतान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचः दूषये। ऐसे बोले होते तो लगता कि वही तैयारी की है कि नहीं। वरना ऐसे तो हमारे यहाँ बाहर वो कॉलोनी में रहने वाले लोग भी इतना बोल लेते हैं, है कि नहीं है। घूमते फिरते वो भी सुनते सुनते इतना तो बोल रहे थे, इसमें कौन सा वैशिष्ट्य है। तो फिर हम अभी थोड़ा ये लॉकडाउन में हमारे यहाँ गए, गुजरात में थे, थोड़ा इधर समस्या होने के कारण, तो वहीं गुजरात में थे, तो गुजरात में रह के भी पाठ चलाते थे, शायद इसके पहले वाला लॉकडाउन। तो उसमें हमने वो पंचलक्षणी जो है ना उसको पढ़ाया घर पे रह के ही। उनको सब लोग कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाते थे, 6-7 लोग, ज़्यादा नहीं जोड़ते थे, 6-7 लोगों को रखना है, अच्छे है, मतलब जो पढ़ते थे न्याय उसके पहले जो पढ़े हमारे पास ही, तो उनको पढ़ाते थे। 6-7 लोग जुड़ गए और उनको पढ़ाते थे। तो साध्यता अवच्छेदक वाला लक्षण, आधा लक्षण हमारी माता जी बोल देती थी।
जबकि उनको कुछ इसका गंध ही नहीं है इस विषय का, लेकिन आधा लक्षण बोल लेती थी कि ऐसा ऐसा क्यों बार बार बोलते हो, साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न, साध्यता अवच्छेद का धर्म अवच्छिन्न, ये क्यों बार बार बोलते हो, एक ही चीज़ बार बार आती है। अब उनको अंतर नहीं समझ में आता, लेकिन इतना तो वो भी बोल लेते और स्पीड से, ऐसे नहीं कि साध्य साध्य साध्य, ऐसा नहीं, तड़ल्ले से बोल देंगे, आधे तक तो रुकेगी ही नहीं, बाद में थोड़ा याद दिला देंगे, पूरा भी कर देगी। प्रथम लक्षण परिष्कृत, परिष्कृत वो नहीं, शुरुआती साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव व्याप्ति इतना नहीं, उसका परिष्कृत रूप बोल लेते थे। तो फिर तो नहीं पढ़े वो लोग बोल लेते हैं। तो आप तो मतलब सही से मेहनत नहीं किए हो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। चलिए, दिखता है वो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो आपके बोलने से, आपके आंखें हमारे आंखें में मिलाने से सबसे पता चलता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने अन्वय कर दिया और अर्थ भी समझ लिया था इसका सरल रूप से। अब ज़्यादा कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा इसके समास जो पद आपके समस्त पद आए हैं तो उसमें कौन सा समास हुआ है और कोई विशेष बात है तो उसको देख लेते हैं, तो फिर आगे चलते हैं कि नहीं है। तो देखिए, ये जो है आपका तीसरा मंगल हुआ ना मूल के अनुसार, अभी जो पुस्तक सामने है उसके अनुसार। तो सबसे पहला मंगल था श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, नमस्कारात्मक स्तुत्यात्मक मंगल था। उसके बाद आया अशेष फलदातारम, तो उसमें आया था कि शेषार्थ लाभार्थम प्रार्थये से, तो ये आशीर्वादात्मक हुआ कि नहीं हुआ, आशीर्वादात्मक हुआ। और इसके बाद ये जो आपका है, आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगल है कि नहीं। देखिए, बता रहा है आपको कि पूरे ग्रंथ में मैं क्या करूँगा, तो वस्तु निर्देश नहीं कर दे रहा है। अरे वस्तु निर्देश मतलब क्या, ग्रंथ के प्रतिपाद्य जो पदार्थ है उसको बता देना मंगलाचरण में ही, तो वो भी एक मंगल है ग्रंथ का प्रतिपाद्य। अब वो कैसे मंगल है, थोड़ा ये भी विचार करिए आप लोग अपने से। नमस्कारात्मक मंगल होना ठीक है, आशीर्वादात्मक मंगल हो वो भी ठीक है, लेकिन वस्तु निर्देशात्मक को भी मंगल कहते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगल मतलब क्या, कि ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय जब उस वहाँ पर बता दिया जाता है तो वो वस्तु निर्देशात्मक मंगल इसको ही कहते हैं ना, उसको कहते हैं। अभी ये वस्तु ये कौन सा मंगल हुआ जी, ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को यहाँ बता देना, ये कौन सा मंगल, ये मंगल हुआ। ये तो आपने बता दिया, बस एक तरीका है, आपने अच्छा किया बता दिए तो, लेकिन इसको मंगल कैसे कहे। ये वस्तु निर्देशात्मक को मंगल ही क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है। मंगलम त्रिविधम कहते हैं ना, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मकम त्रिविधम मंगलम है ना। तो ये वस्तु निर्देशात्मक को क्यों मंगल कहते हैं, विचार करने वाली चीज़ है ना। आशीर्वादात्मक को और उसको मंगल कह दीजिए, नमस्कारात्मक को, उसमें तो कुछ दिख ही रहा है, लेकिन इससे क्या मंगल, मंगल हमारा किस लिए होता है, मंगल हमारा किस लिए होता है, विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरित है कि था कि नहीं। विघ्न ध्वंस, विघ्न प्रत्यूह प्रत्युहोपाय, प्रत्युह अपोहाय, उसका नाश करने के लिए, प्रत्युह मतलब विघ्न का नाश करने के लिए। तो ऐसे यदि आप नमस्कार करते चाहे आशीर्वादात्मक मंगल करते, उससे तो चलिए समझ में आता है कि नहीं है, कि क्या होता है, विघ्न दोष होता होगा। ये वस्तु निर्देश वाले, यहाँ तो खैर वस्तु निर्देश के साथ साथ पाणिनि आदि मुनिन प्रणम में सब पड़ा हुआ है, तो इससे तो मंगल कहना, इसमें हमें को अर्जा नहीं है, लेकिन मैं आपको सामान्य तौर पे बात करा रहा हूँ। वस्तु निर्देशात मंगल जिसको कहते हैं आप लोग, कि ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु जहाँ निर्देशित कर दी जाए वो वस्तु पर वस्तु निर्देशात्मक मंगल है, तो उसको मंगल, वो उस मंगल से क्या विघ्न ध्वंस होता है क्या, उससे क्या विघ्न ध्वंस होगा। आपके ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय आपने बता दिया, उसको मंगल ही कैसे कहते हैं। मंगल का लक्षण फिर बनाइए सही से कि उसमें भी जाए, है कि नहीं। ये थोड़ा विचार करिए, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अंधानुकरण करते हैं ना, इसलिए सब अब ये सब आप लोग विचार नहीं करते हैं क्या कभी भी। हमको तो यहीं बैठे बैठे अभी विचार आया, मैंने ये वस्तु निर्देशात्मक का जिक्र किया तो हमको ध्यान में आ गया। ऐसे नहीं आता आपको क्या, मतलब ऐसे ये ऐसा कैसे वस्तु निर्देशात्मक मंगल कैसे हो सकता है जी। चलिए खैर, ये तो मंगल है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें प्रणम में पड़ा है और किन किन का ढूंढी का नाम ले रहा है, तो ढूंढी से अलावा कौन विघ्न ध्वंस करने वाला कोई दुनिया में पैदा हुआ है, वही है सबसे बड़ा, है कि नहीं। हाँ, तो फिर उसका काम ही वही है। तो ये तो मंगल है ही, तो लेकिन ये इसमें वस्तु निर्देशात मंगल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु निर्देश कर दिया। सिद्धांतान उपपत्ति भी प्रकट है, वैयाकरणों के सिद्धांत में युक्ति पुरस्सर सिद्ध प्रकट है, प्रकट करूँगा और उनकी वाणी को दूषित करूँगा, है कि नहीं, उन व्याख्याताओं की। तो ये ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय बताया कि नहीं बताया। तो कुछ वस्तु निर्देशात्मक मंगल भी है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्ध वस्तु निर्देशात्मक है, इसमें नमस्कारात्मक भी हो रहा है। प्रणम्य क्या है जी? प्रपूर्वक नम धातु से बना है ना, तो वही नमस्कारात्मक भी है, तो खिचड़ी वाला है। लेकिन चलिए चला जाए। तो क्या कहा? पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य, है ना। अहम का अध्ययन कर ही लेंगे आप लोग, शायद आगे आए तो उसको ले लेना, वरना अहम का अध्ययन कर लेना। तो अहम पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य, ऐसा कह रहे हैं। तो पाणिन्यादि मुनिन मतलब पाणिनि आदि मुनि। पाणिन्यादि मुनि कौन कौन है? कात्यायन और पतंजलि। तो ये तो है ही, ये तो आप जान ही लिए। लेकिन पाणिन्यादि मुनिन में कौन समास है उसको देखा जाए। तो पाणिनि ही आदि ये समते इति पाणिन्यादय। सही से बोलिए, आवाज़ सही से आनी चाहिए। कहाँ आप अटक रहे, मुझे कहाँ समझ में आएगा? आधा शब्द पीछे वाला खा जाएंगे, अपने गले में ही अटका देंगे, नहीं ना होगा। तो पाणिनि ही आदिर ये शांते इति बहुरी समास किया कि नहीं किया? तो कौन है वो पाणिनि जिसके आदि में ऐसे कौन है? कात्यायन और पतंजलि। तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि तीनों पकड़ी जाएंगे ना, इसको वो बहुरी मानना। कौन सा? दो प्रकार के बहुरी होता है ना, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान। इसको तद्गुण संविज्ञान बहुरी मानिएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे तद्गुण और अतद्गुण में क्या अंतर होता है जी? तो तद्गुण संविज्ञान में समास घटक पदार्थों को भी लिया जाता है कि नहीं? और अतद्गुण सरल में ऐसा कोई वो नहीं है, उसका लक्षण ही पढ़ना अच्छा है। ये तो मैं आप तुरंत पकड़ ले इसके लिए बता रहा हूँ। और अतद्गुण संविज्ञान बहुरी मतलब जिसमें समास घटक जो पद है तदर्थ का बोध न होता हो। जैसे दृष्ट सागरम आनय, आपको कहा, क्या कहा? तो दृष्ट सागर ये न तम आनय, इस तात्पर्य से वाक्य है दृष्ट सागरम आनय। अब दृष्ट सागरम आनय, तो दृष्ट है सागर जिसने दृष्ट सागर ये न देवदत्त है ना, उस देवदत्त को ले आइए, यही अर्थ आ रहा है ना। अब उसके साथ साथ सागर को तो उठा के नहीं ना ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा बहुरी मानना जाएगा? अतद्गुण समय, क्योंकि समास घटक जो पद है तदर्थ का क्रिया में अन्वय नहीं हो रहा है। अरे दृष्ट सागरम आनय, तो आनय जो क्रिया है आपकी, आनयन रूपा क्रिया, उसमें अन्वय किसका हो रहा है? अन्य पदार्थ का ही हो रहा है ना। समास घटक पदों के अर्थों का अन्वय नहीं हो रहा है। समास घटक पद दो है, दृष्ट और सागर, उसका अर्थ है देखना, और उधर सागर का मतलब समुद्र, तो उसका अन्वय नहीं ना, आनयन क्रिया में अन्वय नहीं हो रहा है। तो यदि नहीं होता है तो अतद्गुण संविज्ञान बहुरी ही कहलाता है। नहीं समझ में आया? और यदि होता है तो उसको तद्गुण संविज्ञान, जैसे पीतम अंबरम यस्य इति पीताम्बरा और तम पीताम्बरम आनय, पीताम्बरम देवदत्तम आनय, तो पीला अंबर वाला जो देवदत्त है उसको ले आना। तो पीला कपड़ा भी आएगा कि नहीं आएगा साथ में? कि पीला कपड़ा निकाल के लाओगे, उसको लाल पहना के लाए, ऐसा नहीं ना करोगे। पीताम्बरम आनय मतलब पीला कपड़ा वाला जो देवदत्त, उसको उठा के ले आओ, है कि नहीं? तो वो जो समास घटक अन्य पदार्थ का तो बोध होता ही है, बहुरी है तो अन्य पदार्थ ही प्रदान होता है, तो उसका तो बोध होता ही है। लेकिन समास घटक पदों का जो अर्थ है उसका यदि क्रिया में अन्वय होता है तब तो तद्गुण संविज्ञान बहुरी, और नहीं होता है तो अतद्गुण संविज्ञान बहुरी। नहीं समझ में आया? यही है। तो पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य, ये कहा। तो पाणिनि ही आदि ये समते इति पाणिन्यादय। तो अब आदि आप तो कहेंगे पाणिनि आदि ये समते, तो कौन है वो? कात्यायन पतंजलि, दो ही हुए, है कि नहीं? तो फिर बहुवचन भी कैसे कर दिए, ये समते भी कैसे कह दिए? बहुत सारे प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा वो पाणिनि को भी लेना है तद्गुण संविज्ञान बना करके, तद्गुण संविज्ञान बहुरी ही मान करके पाणिनि किसी को भी लेना है, समास घटक पदार्थ को भी अन्वित कराना है, उसको भी प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि पाणिनि आदि को नमस्कार करना मतलब पाणिनि आदि ये शांति मतलब कात्यायन पतंजलि को ही प्रणम्य, ऐसा नहीं है। उसकी विवक्षा तीनों मुनियों को करना है ना, तद्गुण संविज्ञान में उसकी विवक्षा है, ठीक है ना। ये थोड़ा विवक्षा के अधीन होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसीलिए बहुवचन भी कर दिए। पाणिनि ही आदि ये शांति इति पाणिन्यादय, हुआ कि नहीं हुआ? और पाणी मुनि के साथ उसका समास करिए कर्मधारय, तो पाणिन्यादयश्च ते मुनयः, क्या बन जाएगा? इति पाणिन्यादि मुनयः बन जाएगा। तान पाणिन्यादि मुनि प्रणम्य, प्रणम्य अलग है, बना नहीं बना? तो पाणिन्यादि मुनि कैसे समास करोगे? बोलो क्रम से। पाणिनि ही आदि ये शांति इति बहुरी समास। हाँ, पाणिन्यादयः ते मुनयः, पाणिन्यादयश्च ते मुनयः, इति पाणिन्यादि मुनयः
इति कर्मधारयः हाँ और तान पाणिन्यादि मुनीन, ऐसे बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आया ना? जी। चलिए, तो पाणिन्यादि मुनीन प्रणम्य आया। पाणिन्यादि मतलब पाणिन्यादि जो मुनि है, मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये जो मुनि है, मुनि किसको कहते हैं वो तो आप लोग मुनित्रय में यदि सही से पढ़े होंगे तो उसमें बहुत विचार किया जाता है। तो अंततो गत्वा मननशीलो ये तो मुनि, मनन करने का जिसका स्वभाव होता है ना, चिंतन करने का स्वभाव होता है, वही क्या है? मुनि है। तो ये तीनों जो मुनि हैं आपके, उनको प्रणम्य, प्रणाम करके, लगा कि नहीं लगा? तो ये कर दिया पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य। और किसको प्रणम्य? और प्रणम्य है ना, प्रणम्य में भी देख लो, प्रपूर्वक णमु धातु है ना, णमु धातु कैसे अर्थ में है? णमु प्रहवत्वे शब्दे च, ठीक है ना। अरे णमु प्रहवत्वे शब्दे, प्रहवत्व क्या होता है? हैं? ये क्या होता है प्रभवत्व? देखो उसमें देखो प्रभवत्व क्या होता है। बोलते तो है नमो प्रभवत्व शब्दे च, दो अर्थों में है, शब्द अर्थ में भी है और प्रभवत्व अर्थ में भी। प्रभवत्व है क्या चीज़? प्रभवत्व नहीं मिला? प्रभवत्व ना मिले तो प्रभव देखो, प्रभव प्रभवत्व कोई भी शब्द मिल जाए तो फिर कर लेंगे। आया? देखिए प्रभवत्व तो मतलब आप उधर संध्या करते हैं ना आप लोग, तो उसमें आया है कि प्रातः जो अर्घ्य है आपका कैसे देना चाहिए, तो लोग बैठे बैठे दे देते हैं क्योंकि विधि जानते नहीं है सही से। तो कैसे देना? प्रहवी भूय लिखा है, शब्दांतर भी हो सकता है लेकिन मैंने जहाँ तक ज्ञान है प्रहवी भूय ऐसा कहा जाता है। प्रहवी भूय दद्यात, प्रहवी भूय मतलब प्रहव होकर के, मतलब जैसे खड़े हो गए उसके बाद थोड़ा आगे की ओर झुक करके, इसको कहा जाता है प्रहव। इसको कहा जाता है प्रहव, है ना। तो ये थोड़ा मतलब झुक करके, सर से थोड़ा झुकना, पहले खड़े हो गए सीधे रह जाइए, सर से थोड़ा ऐसे झुक जाइए, हुआ कि नहीं हुआ? फिर ऐसे देना, आया कि नहीं आया? थोड़ा झुक करके सर की ओर से, तो उसी को नाम है प्रहव। तो वही प्रहवत्व अर्थ में भी होता है णोम धातु, ठीक है ना। जो उसने लिख दिया नम्र, नम्र लिख दिए वो, तो नम्र हो के मतलब ऐसे ही नम्र ना, ऐसे सीना तान के खड़े कौन सा नम्र, और बैठे बैठे दिए तो कौन सा नम्र? नम्र मतलब यही ना जी, खड़े हुए और थोड़ा सर झुकाया, तो यही नम्र, नम्री भाव हुआ, हुआ नहीं हुआ? तो यही चीज़ है। चलिए, तो वही प्रभवस्य भाव प्रभवत्वम यही कर दिए, तो प्रभवत्व अर्थ में भी है। तो नमति मतलब ऐसे है, नमति, इसका ये भी तात्पर्य थोड़ा झुक करके, ऐसा भी होता है। और शब्द बोल करके भी यदि कोई किसी को स्तुति क्या कुछ कर रहा है शब्द से, तो वो भी नमति कहा जाएगा। लगा कि नहीं लगा? तो वही नमु स्तुतो धातु है, णकारा दिए, नौनह से नकार हो जाएगा। प्र उपसर्ग पूर्वक करेंगे, णम धातु से पहले त्वा प्रत्यय कर लीजिए, त्वा प्रत्यय करने के लेप कर देंगे, प्रणम्य बन जाएगा। सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत वाली है नहीं, आप लोग कर ही लेंगे। तो प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, आया कि नहीं आया? चलिए, तो पाणिन्यादि मुनिन प्रणम्य, ये कहा ना। और किसको प्रणम्य? तो कहा था कि रंगोजी भट्टाभिधम पितरम, तो पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन में पितरम बनता है, आप लोग जानते ही है कैसे बना लेंगे आप लोग। पितृ शब्द काम लाएंगे, पितरम इत्यादि कर लेंगे ना। चलिए, तो ये पितरम बना लेंगे। अब वो कैसे, क्या नाम? तो कहा रंगोजी भट्टाभिधम पितरम। रंगोजी अभिधा पहले बना लीजिए। अभिधा कैसे बनागा? अभिधा मतलब क्या? अभिधा मतलब नाम। अभिधा मतलब क्या? नाम, है ना। अभिधान भी उसको कहा जाता है, अभिधान भी कहा जाता है। लुट करेंगे अभिधान और अंग प्रत्यय कर देंगे तो अभिधा, ठीक है ना। अभिधीयते अनया इति अभिधा। अरे जिसके द्वारा किसी का अभिधीयते, उसको क्या नाम से किसी का अभिधान होता है कि नहीं होता है? बुलाया जाता है, उसको पुकारा जाता है, तो अभिधीय बताया जाता है। तो अभिधीयते अनया इति अभिधा, अभिपूर्वक धातु से अंग प्रत्यय कर देना। आतस्थोपसर्ग सूत्र है कि नहीं है? आतस्थोपसर्ग क्या कहता है? उपसर्ग पूर्वक यदि आकारांत धातु है तो उससे अंग प्रत्यय होता है स्त्रीत्व में। तीन का अपवाद है ना जी, स्त्रियां तीन का अपवाद है कि नहीं? तो उपसर्ग पूर्वक है कि नहीं है? अरे अभी उपसर्ग है, आकारांत धातु धा हो गया, उससे अंग प्रत्यय करो, स्त्रीत्व में होता है। तो स्त्रीत्व अंग होगा, तो स्त्रीत्व में जब किया है तो टापादि होकर के अभिधा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अभिधा ये बना कि नहीं बना? अभिधा।
और इसका ल्यूट करेंगे अभिपूर्वक धा धातु से, करण में करेंगे अभिधीयते अनेन तत् अभिधानम, तो नाम ऐसे बोल देते हैं, और स्त्रीलिंग में करेंगे तो अभिधा नहीं हो जाएगा। ये सब समझ के रखिए, ठीक है ना। अभिधा मतलब नाम, नामधेय, नाम, अभिधा, अभिधानम सब पर्याय है, नहीं लगा। तो ये अभिधा बन गया, अभिधीयते अनया इति अभिधा हुआ। अब करिए रंगोजी भट्ट के साथ करिए उसका समास, रंगोजी भट्ट अभिधा यस्य, क्या किया, रंगोजी भट्ट अभिधा यस्य सह विधा, विधा, जी, रंगोजी भट्टा विधा तम, रंगोजी भट्टा विधम, मतलब रंगोजी भट्ट है अभिधा मतलब नाम, जिनका ऐसे जो मेरे पिता है उनको प्रणम्य। नहीं समझ में आया? रंगो कौन समास किया, रंगोजी भट्ट अभिधा यस्य इति रंगोजी भट्टा विधा, बहुरी समास किया ना जी। ये क्या बनना चाहिए, अलौकिक विग्रह करिए, रंगोजी भट्ट अभिधा में अलौकिक विग्रह करिए, रंगोजी भट्ट सु अभिधा सु, इसका समास करिए अनेक मन्य पदार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुप कर दीजिए, क्या बचा, रंगोजी भट्टा भट्ट अभिधा, दीर्घ करिए रंगोजी भट्टा विधा, भट्टा विधा बना है। ये आप प्रथमा एक वचन में रंगोजी भट्टा विधा कैसे बना रहे हैं, कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर क्या देंगे, चलिए। अरे इधर क्या आप विधा बोल रहे हैं ना, तो किससे किए हो, कहाँ पुंवत, अरे पुंवत के लिए पुंवत होना भी तो चाहिए, पुंवत शब्द कहाँ अभिधा चलता है, अंग प्रत्यय करेंगे तो हमेशा के लिए वो स्त्रीलिंग में ही चलना है, इसलिए प्रक्रिया दिखा है, वहीं से वहीं जाके वहीं अटकेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे बताया ना, अंग प्रत्यय नित्य स्त्रीलिंग में ही होता है, स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्रियाम के अधिकार में है वो आतश्चोपसर्गे, देखिएगा दो आतश्चोपसर्गे, एक क प्रत्यय करता है उसको कोई स्त्रीत्व के साथ लेन देन नहीं, लेकिन ये स्त्रीत्व वाला ही है, प्रदा प्रधा सब बनाया है, देखिएगा जरा, है कि नहीं है, तो देखिए सब स्त्रीत्व वाले ही है, तो फिर प्रक्रिया जान करके आप कहेंगे आपकी पुंवत भाव करेंगे, पुंवत कर्मधारय जाति, कैसे चलेगा। और भी वो सूत्र क्या करता है पूरा अर्थ देखेंगे तब पता चलेगा, लगता है कि और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अरे गो स्त्री और उपसर्जनस्य जी क्या कहता है वो, गो प्रत्यय शब्दांतम स्त्री प्रत्ययांतम च यद उपसर्जनम, तो ये स्त्री प्रत्ययांत उपसर्जन नहीं है। अरे अभिधा जो है स्त्री प्रत्ययांत उपसर्जन है कि नहीं, स्त्री प्रत्ययांत भी है उपसर्जन भी है, उपसर्जन मतलब गौण। अरे बहुरी समाज की हो ना, रंगोजी भट्ट अभिधा है जिनकी, तो किन की, उनके पिता की, तो प्रधान तो कौन हुए, उनके पिता हुए ना। बहुरी में अन्य पदार्थ प्रधान होता है कि नहीं है, तो वो प्रधान है। ये रंगोजी भट्ट ये सब गौण हुए कि नहीं हुए, अभिधा ये सब, तो उपसर्जन हुए कि नहीं हुए, उपसर्जन मतलब गौण है कि नहीं है, तो गौण हुए कि नहीं हुए, तो गौण है ये, तो इसलिए स्त्री प्रत्ययांत तो मिल गया कि नहीं गौण शब्द, उपसर्जनम, और उसको रस्व होता है, रस्व करने वाला सूत्र है कि नहीं है वो। अरे चित्रा गावो यस्य में क्या रूप बनाते हैं, तो फिर चित्र गो बनना चाहिए, गो शब्द का सु का लूप करेंगे चित्र गो बनना चाहिए ना, लेकिन क्या है वो उपसर्जन चुकी है और गो शब्दांत है, वो गो शब्दांत का उदाहरण, स्त्री प्रत्ययांत का नहीं है, गो शब्दांत का, इसलिए उसको रस्व करके गो ओ कर को रुस ए ग्रस्वादेश से ऊ ही होता है, तो चित्र गु बना लेते हैं, बनता है कि नहीं बनता है। इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे रस्व, कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि स्त्री प्रत्ययांत है, गो शब्द नहीं है, दोनों में लगता है वो, गो शब्दांतम स्त्री प्रत्ययांतम चेद उपसर्जन, वृत्ति देखिए क्या अर्थ है, ऐसे करते गो शब्दांतस्य और स्त्री प्रत्यय से होगा, प्रत्ययांत होगा ना, स्त्री प्रत्यय का रस्व, हाँ तो स्त्री प्रत्ययांत उपसर्जन हो गया, अभिधा उसको रस्व करो, रस्व है तो अंतिम अच को होगा, है कि नहीं है, तो अंतिम अच को करिए क्या हो जाएगा, अभिधा बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो वही करके प्रथमा एक वचन में क्या रूप बन गया, रंगोजी भट्टा विधा और तम रंगोजी भट्टा विधम, नहीं बना, तो फिर यही तो चीज़ है, रंगोजी भट्टा विधम पितरम प्रणम्य, रंगोजी भट्ट नाम के जो मेरे पिता, नाम है जिनका ऐसे जो मेरे पिता उनको प्रणाम करके, नहीं आया समझ में, आया नो, चलिए। और वो पितरम कैसे हैं, तो कहा पुंभाव वाग देवताम, क्या दिए, पुंभाव वाग देवता है ना, पुंभाव वाग देवता मतलब पुरुष स्वरूप जो वाग देवता है, माने पुरुष रूप में जैसे वाग देवता आगे ऐसे है, ये बताया था ना मैंने कल, है ना, वस्तुतः वाग देवता तो स्त्रीत्व विशिष्टा है कि नहीं,
लेकिन यहाँ ऐसे लग रहा है कि पुष्प विशिष्टा भगवती वाग देवता हो गई, है कि नहीं। तो ऐसी ये वाग, ऐसे मेरे पिता को नमस्कार, उसी में विशेषण था। अब समास देख लिया जाए थोड़ा। पुंसः भावः यस्याः सा पुंभावा। व्यधिकरण बहुरी करना है, ध्यान दीजिएगा, अर्थ भी समझिएगा और समास में भी ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि समास कर लिए, रूप बन गया, आपको अर्थ का वो पता ही नहीं है कि अर्थ क्या होता है। पुंसः भावः यस्याः सा, ये पुंसः ये षष्ठ्यंत है और भावः प्रथमांत है ना। तो व्यधिकरण बहुरी मैंने कहा आपको, है ना। व्यधिकरण बहुरी समझ रहे हैं ना। समास घटक जब पद असमान विभक्त्यंत रहते हैं, ये सब मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, उसके लक्षण नहीं बता रहा हूँ। हिंदी में आपको बस सरल रूप में पकड़ में आ जाए। समास घटक पद यदि असमान विभक्त्यंत होते तो वहाँ पर बहुरी व्यधिकरण बहुरी हो, और समान विभक्त्यंतों का यदि क्या होता है, विभक्तियां सब एक होती हैं। समान विभक्त्यंतों का यदि बहुरी होता है तो वहाँ पर समानाधिकरण बहुरी कहा जाता है। असमान विभक्त्यंतों का यदि बहुरी होता है तो वहाँ असमानाधिकरण बहुरी माना जाता है। तो यहाँ पुंसः भावः यस्याः करेंगे तो पुम कौन शब्द है, पुंस शब्द है सकारांत, असुन का आस बता, तो पुंस शब्द है। तो पुंस शब्द है, देखिए तो शब्द कौन सा है, पुंस की पुंस शब्द होना चाहिए, ये केवल पुंस शब्द है। पुंस, हाँ पुंस शब्द, तभी तो गंस लगा के पुंसः बना है, वरना कैसे अलग से कहाँ से लाएंगे। पुंस शब्द है तो पुंस गंस और भावसु। तो देखिए समान विभक्त्यंतों का समास नहीं ना हो रहा है, असमान विभक्त, इसलिए व्यधिकरण बहुरी इसको कहा जाए। नहीं समझ में आया तो फिर जो चीज़ नहीं समझ में आती, कोई ऐसा शब्द हम प्रयोग करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा जल्दी से चलिए, इसलिए मैं थोड़ा गति भी आपको प्रयास करा रहा हूँ, जल्दी गति से चलिए, ठीक है ना। लेकिन यदि नहीं समझते हैं तो आप बीच में रोक के पूछ लीजिए, उसमें मत घबराइए, उसमें मैं नहीं डांटूंगा। चलिए, लेकिन फिर मैं पूछूंगा तब नहीं बताएंगे तो डांटूंगा। तो पुंसः भावः यस्याः सा, पुंसः भावः यस्याः सा पुंभावा। वाग देवता में विशेषण अभी देना है इसको। वाग देवता कैसी, तो पुंभावा। फिर वो दोनों को ले जाएंगे उसमें, तो अभी सीधे मत उसमें घुस जाइएगा, रंगोजी भट्टा पिता में मत चले जाएगा। पुंसः भावः यस्याः, अन्य पदार्थ वाग देवता को बना रहे, तो पुंसः भावः यस्याः सा वाग देवता पुंभावा वाग देवता, ये कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझिए, अर्थ क्या होगा इसका। पुंसः भावः यस्याः मतलब पुम का जो भाव है, पुमान मतलब पुरुष का जो भाव है वो है जिनका, पुमान का जो भाव है जिनका, यही है ना। देखिए पुंसः भावः क्या बनेगा, जैसे घटस्य भावः घटत्व, वैसे पुंसः भावः तो पुंस्त्वम यस्याः। अरे पुंसः भावः बराबर पुंस्त्वम यस्याः, पुंसः भावः यस्याः, तो पुंसः भावः बराबर पुंस्त्वम, पुंस्त्वम यस्याः मतलब पुंस्त्व है जिसका, तो पुंस्त्व है जिसका ऐसी वाग देवता है ना। वस्तु तो उसमें स्त्रीत्व ही है, लेकिन फिलहाल पुंस्त्व आ गया है कि नहीं है। तो यही मैंने कहा पुरुषत्व आ गया है जिसमें ऐसी भगवती वाग देवता, नहीं लगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो पुंसः भावः यस्याः, ये मैं आपको समझाने के लिए बोला रहा हूँ कि पुंसः भावः मतलब पुंस्त्वम, अरे घटस्य भावः मतलब घटत्वम, उसी तरह पुंसः भावः बराबर पुंस्त्वम यस्याः, पुंस्त्व। तो अब देखिए और समझ में आया कि नहीं, पुंस्त्वम यस्याः, अरे पुंस्त्व है जिसका, उस वाग देवता को क्या कहा जाएगा, पुंभावा वाग देवता। लगा कि नहीं लगा। तो चलिए, तो इधर बना लीजिए आप लोग, पुंसः भावः यस्याः, अलौकिक विग्रह करिए, पुंससु पुंस गस भावसु, इसका अनेक मैंने पता समास करिए। अरे व्यधिकरण है तब भी उसी से होना है ना, और किसी से होना है, उसी से होगा, है कि नहीं। तो वो कर देगा समास, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक करो, पुंस भाव, ये बना। अब पुंस भाव है, अब कौन लगेगा बताओ, पुम भाव बनाना है, सकार का क्या हो जाएगा, कोह संयोगाद्योरन्ते च, क्या कहता है वो, कोह संयोगाद्योरन्ते च। संयोग आदि सकार ककार होंगे तो उसका लोप करता है ना, संयोगांत सकार ककार का लोप करता है। को हो संयोगाद्यो हो
लोपः स्यात् अन्ते च, यदि वो संयोग पदांत हो तब संयोग पदांत होना चाहिए। लेकिन वो सकार और ककार कैसे होना चाहिए? को हो संयोग आद्यो हो लिख रहा है और आप लोग लगे। अब बताइए यहाँ पुम समय ये म स का संयोग हो रहा है, ठीक है, पदांत भी है, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके ये जो संयोग हो रहा है वो पदांत भी है, लेकिन संयोग के आदि में सकार है क्या कि म ककार है? तो फिर उसका म का तो करता ही नहीं है, कहाँ है संयोग तो लगेगा। अरे संयोगांत से लोप लगा ही है ना, कहाँ है, परेशान हो रहा है। सरल सूत्र मिल रहा है तो भी उसमें घुसना है। संयोग आदि सकार ककार का लोप कैसे होगा जी? लगेगा तो किससे होगा? संयोगांतस्य लोपः है ना। संयोगांतम यद पदम, कौन पद हो गया संयोगांतम पदम? संयोगांतम पदम, संयोग है अंत में जिसके ऐसा पद, तो पूरा पद कौन हुआ? देखो संयोग है म स का, लेकिन संयोग है अंत में ऐसा पद कौन हुआ? पुंस हुआ कि नहीं हुआ? तदंतस्य, उसका अंत कौन है? उसका लोप होता है। संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपस्य, तदंत कौन सा है उसका लोप करो, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यण प्रतिषेध वाच्य निषेध नहीं ना करेगा। और यण में कहाँ आता है जी? तो कहाँ करेगा? इन लोगों को बताना पड़ता है क्योंकि संयोगांत के साथ जुड़े रहते हैं यण प्रतिषेध वाच्य को, है कि नहीं? तो चलिए नहीं ना होगा तो लोप करिए स का, तो क्या बचा? पुम भाव है क्या? पुम भाव। तो ये कौन मूर्खराज बोला? स कौन जोड़ा पीछे? कौन बोला? स आवाज सुनाई दी, बहने थोड़ी नहीं इधर। पुम स सुनाई दिया कान में, क्या होगा? भाव, यही बनेगा ना, पुम भाव बना। अब चूंकि अन्य पदार्थ कौन था आपका? वाग देवता थी ना, तो स्त्री थी, तो स्त्री तो योग से हमें आजाद देते स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा दुनिया में? अरे अदंत तो है कि नहीं शब्द, प्रातिपदिक उससे टाप करो तो पुम भावा बन गया। अब इसका सुवादि करके हल्के आदि लोप करके पुम भावा बन गया, प्रथमा एक वचन में नहीं बन जाएगा? पुम भावा मतलब पुंस तो है जिसका, सरल रूप में यही अर्थ है, यही अर्थ है ना, पुंस तो है जिसका, ऐसी वाग देवता पुम भावा वाग देवता। नहीं समझ में आया बच्चा? आया ना समझ में? अरे संयोगांत लोप से चला गया, वहाँ कहाँ अटके हो तुम? वहाँ कौन सी अटकने वाली बात है? ये इन्होंने बिगाड़ दिया। को संयोगात द्योरंत बोल दिए, कहाँ से वो संयोग लगेगा बताइए? इतना अर्थ जानने वाले लोग यदि कहेंगे कि को संयोगात द्योरंत लगेगा तो फिर क्या मतलब क्या? फिर तब तो फिर योगपीठ को हटा देना चाहिए, हटा बाहर करेंगे फिर। चलिए अन्यथा मत लीजिए, योगपीठ मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसीलिए हम लोगों को काशी की ऐसा, वो लोग ऐसा कहते हैं कि काशी की परंपरा परिष्कार अनुसारी नहीं है, प्रक्रिया उन लोगों को पता नहीं होती है क्या। और बिना परिष्कार के कहाँ से वो प्रक्रिया जान सकते क्या कोई? और इधर सब फिट जलता है, इधर एक भी इधर का उधर बोलेगा तो इसमें टोक दिया जाता है ना, इधर नहीं चलता है, एक भी अक्षर इधर नहीं करते। तो काशी के अलावा कौन प्रक्रिया सिखाता है जी? परिष्कार भी काशी से है और प्रक्रिया भी काशी से जिंदा है, समझ के रखिए, और कोई इसको जीवित रखने वाला नहीं है। चलिए तो क्या कर दिया? पुम भावा बना कि नहीं बना? घबराइए मत, इसमें कोई सर वो नहीं है। तो ये हम लोगों की आदत है, यदि कहीं किसी का अनुराग जुड़ा हुआ है तो उसको हम तोड़ते हैं, है ना। तो पुंसा भावा यस्या पुम भावा, कौन वाग देवता हुई कि नहीं हुई? अब आगे वाग देवता शब्द स्वयं आए, उसके साथ समास करेंगे, कौन समास करेंगे? विचार करिए। नहीं वो तो वाग देवता तो ठीक है, वाचः देवता वाग देवता षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे, उसमें वाणी की जो देवता है वाग देवता भगवती सरस्वती, वो भी कर लिया, अच्छा किए। अब पुम भावा वाग देवता का मैं कह रहा हूँ, पुम भावा के साथ भी समास करेंगे ना, कौन समास करेंगे? कर्मधारय करेंगे। पुम भावा, क्योंकि पुम भावा कौन था? वाग देवता थी, तो पुम भावा चासो वाग देवता थी, पुम भाव वाग देवता। अरे उधर तो हो जाएगा ना पुम भाव में, अरे उधर तो पुमत भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? पुमत भाव नहीं हो जाएगा उधर। पुम भावा चासो वाग देवता, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? पुम भावासु वाग देवतासु, इसका आप करिए कर्मधारय समास, विशेषणम विशेषण बहुलम से प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक करिए। अब इधर पुम भावा वाग देवता ये बना है, तो पुम भावा में पुमत भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किससे करेंगे? अब बोलिए जो सूत्र बोल रहे थे, इतना ही सूत्र है, क्या है उसका अर्थ?
हाँ ऐसे नहीं, वृत्ति सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे, हिंदी नहीं सुनेंगे। देखो उसमें फटाफट देख रहा है, मुँह ताक रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा यदि कहीं पर श्रद्धा हो जाती है ना तो हानिकर होती है। ज़रूरत से ज़्यादा यदि कहीं श्रद्धा हो जाए, इसलिए श्रद्धा भी सही समझ करके कहीं पर करनी है। यदि श्रद्धा करनी भी है तो बहुत परीक्षण के बाद। सब जगह श्रद्धा करते चलोगे ना तो भ्रम में पड़ जाओ, अंधश्रद्धा वाले हो जाओ। और अंधश्रद्धा ईश्वर से अतिरिक्त किसी में करना उचित बात नहीं है। ईश्वर से अतिरिक्त अंधश्रद्धा करना उचित बात नहीं है। अंधश्रद्धा करनी है तो ईश्वर एक में ही करे और किसी में मत करिए। ईश्वर के सामने अंधश्रद्धा ही अच्छी है। पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीय सुखे में क्या है? कर्मधारये जातीय देशीयोश्च परतो भाषित पुंसकात् पर ऊं भावो यस्मिन्। अरे कर्मधारय में यदि पर में क्या होगा? कर्मधारेषु पढ़िए ना, कर्मधारेषु कर्मधारये जातीय देशीयोश्च, जातीय देशीयोश्च, जाति चाहे देशी यदि पर में हो, और क्या? परतो भाषित पुंसकात् पर न भावो। भाषित पुंस का यदि कोई होगा तो उसको पुंवत भाव होता है। देखिए पुम भावा शब्द तो सब में चल सकता है ना। अरे पुम भाव भी चल सकता है, पुल्लिंग में होगा तो नहीं चल सकता है। अरे पुंस तो है जिसका पुरुष का होगा तो पुम भावा कहेंगे। यहाँ चूंकि वाग देवता थी तो पुम भावा की है। और मान लीजिए कोई कुल नपुंसकलिंग कोई होगा तो उसमें पुम, कोई सी मान लीजिए कोई नपुंसक में भी पुंस तो है तो उसको क्या कहा जाएगा? पुम भावम कहा जाएगा। तो तीनों लिंगों में चलता है। तो भाषित पुंस का हो गया कि नहीं हो गया? भाषित पुंस का तो पुल्लिंग में चल जाने से भाषित पुंस का हो गया, तो उसको पुंवत भाव हो जाएगा कर्मधारय में, ठीक है ना। लेकिन कैसा होना चाहिए? क्या पर में मांग रहा है? जाति चाहे देशी है। ये क्या है यहाँ पर में? जाति है कि देशी है? जाति कर्मधारय। अच्छा कर्मधारय भी पर में हो तो यहाँ कर्मधारय कहाँ पर में है? नहीं, कर्मधारय में कर्मधारय तो पूरा है ना। पुम भाव वाग देवता, पुम भावा वाग देवता पूरा का कर्मधारय हुआ। पर में कर्मधारय कहाँ ढूंढने जाएंगे? अरे कर्मधारय में पुमत भाव होता है। कब होता है? जाति, जब जाति चाहे देशी पर में हो तब। ऐसा होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। क्योंकि कर्मधारय पर में कहाँ ढूंढने जाएंगे फिर? वैसे ही अर्थ भी लिखा है। क्या वृत्ति लिखा? पढ़ो। कर्मधारये जातीय देशीयोश्च परतो। देखिए कर्मधारय में जाति चाहे देशी के परे रहते, ऐसा नहीं आ रहा कि अर्थांतर हो जा रहा है? यही आ रहा है। वरना आप खटा के बताइए कि फिर कर्मधारय परे कैसे मांगेंगे? किसी केवल उत्तर पद जो है उसको तो कर्मधारय नहीं कह सकते। पूरे की कर्मधारय संज्ञा हुई थी विशेषण विशेषण बहुलम से। फिर और यदि जब ये कह रहे हो ऐसे है तो यहाँ जाति पर में है कि देशी पर में है? जाति। जाति मतलब क्या होता है जो यहाँ पर में भी है? स्त्री जाति। बताओ बताओ, अभी रुकना नहीं है, प्रश्न चालू ही है। जाति मतलब क्या होता है जिसको तुमने कह दिया कि जाति पर में है? जाति पर में है ऐसा कहने के लिए जाति शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस अर्थ को बिना जाने यदि कोई कह रहा है जाति पर में है तो उसको क्या कहा जाएगा? हम तो परम मूर्ख कहते हैं। अरे घटक बुद्धो घटित बुद्धो घटक ज्ञानम कारणम, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि जाति पर में हैं, इसका मतलब आपको जाति क्या है उसको पहले पता होना चाहिए। बोलो जाति क्या है? जाति मतलब देशी मतलब। अब यहाँ कौन सा देश पर में मिलेगा? एक आध उदाहरण बताओ उसका। देश पर देशी है कोई पर में हो? क्या देशी शब्द? देशी विदेशी शब्दों में भी होता है क्या? आप तो विदेशी हो गए दिख रहा है हमको, शब्दों को भी अब देशी विदेशी बनाएंगे। अरे थोड़ा देख के आओ उसका अर्थ। पुंवत कर्मधारय जातीय देशी है, सही से सही ढंग से टीका टिप्पणी थोड़ा देखिए और उसको परिमार्जित करके कलाइए, देखिए तो पुंवत भाव हो जाएगा ना जी। तो पुंवत भाव कर दिया तो पुम भावा को पुंवत भाव किया है ना, तो उसको पुंवत भाव किया तो क्या बन जाएगा? पुम भाव वाग देवता बना कि नहीं बना? तो कैसी वाग देवता? पुम भाव वाग देवता, मतलब पुंस तो है जिसमें ऐसी वाग देवता। उस वाग देवता को क्या कहेंगे? पुम भाव वाग देवता। और ताम
कि तम ताम ताम करेंगे? अरे वो कौन है? ऐसी वाग देवता कौन है? पुंभाव वाग देवता कौन है? सरस्वती अरे रंगोजा भट्ट है जी। अरे पितरम का विशेषण है, ध्यान तो दीजिए थोड़ा। ऐसी वो पितर जो है ना, उसके पितरी, पितर मतलब वो वाले पितर नहीं मर गए जो, उनके पिताजी जो हैं वो क्या है? वाग देवता है वो। पुंभाव वाग देवता है वो, मतलब पूंछ तो है जिसका, ऐसी वो वाग देवता है ना? वही तो वो वाग देवता है। वो थोड़ी न पूंछ वाली वाग देवता वो है, मंदिर में बैठी हुई साड़ी पहन के जो बैठती है कि नहीं? वो थोड़ी न पुंभाव वाग देवता है जी, वो तो स्त्री भाव वाग देवता होगी ना जी। पुंभाव वाग देवता कौन है आपके? पितर, ये जो पितर रंगोजी भट्ट है कि नहीं है? तो क्या बोलेंगे फिर? ताम बोलेंगे उसके लिए। तो पुंभाव वाग देवता बन गया, बना। अब उसका तम बोलेंगे कि ताम बोलेंगे, इसमें अटक रहे आप लोग। तो थोड़ा विचार करिए, तम विशेष्य कौन है जी? पिता, पितरम, यही विशेष्य है ना जी, है कि नहीं है? रंगोजी भट्ट कहाँ कोई पद ही नहीं है, रंगोजी भट्टा विधम पद है। तो पितर मतलब अब आप यदि ऐसा अर्थ करके उनके पिता मतलब रंगोजी भट्ट ही है तो वो विशेष है, ऐसा समझ के कह रहे हैं तो साधुवाद। लेकिन ऐसा आप समझ करके कह नहीं रहे, आप लोग रंगोजी भट्ट में अटके हैं, अभिधम वाले, है कि नहीं है? वो थोड़ी न विशेष्य है जी। पितरम ये विशेष्य है ना जी, विशेषवाचक पद पितरम है। चलिए, तो क्या करेंगे? तम करेंगे कि ताम करेंगे? विचार करके बताइए। और ये पुंभाव वाग देवता को पुंवत भाव नहीं हुआ किसी के द्वारा, इसको पुंवत भाव नहीं हुआ किसी के द्वारा, जबकि इसको रंग पितरम को ले जाना है तो उधर पुंवत भाव नहीं कर पाए। और पुंवत भाव नहीं हुआ, इधर तम बोलेंगे कि ताम बोलेंगे? और तम बोलेंगे तो वाग देवता शब्द यदि आकारांत है तो उसको क्या करेंगे फिर? थोड़ा विचार करिए। क्या यहाँ पर जो अभिधम बनाए हैं वो अभिधा था, वो स्त्री तो विवक्षा में था, तो अगर हम उसी को विशेष बना करके जो वो भी काम कर सकते हैं। कहाँ? अरे वो बहुरी था भाई, वहाँ तो बहुरी था, वो कथा ही उसकी अलग थी। अन्य पदार्थ कौन था वहाँ पर? पिता थे ना, रंगोजी भट्ट अभिधा है जिनकी, ऐसे कौन? पिता। तो अन्य पदार्थ के अनुसार लिंग रहता है कि अपने मन से बकवास करोगे कर्मधारय में? अरे बहुरी में क्या होता है? अन्य पदार्थ के अनुसार लिंग निर्धारण होता है ना। और इधर तत्पुरुष में क्या होता है? परवल लिंगम भवती। तो परवल लिंगम भवती तो क्या पर्व का शब्द है यहाँ पर? वाग देवता कहाँ है? कर्मधारय किनका किए है? पुंभाव और वाग देवता का किए है। तो उत्तर पद कौन है? तो उसका जो लिंग होगा उसके अनुसार होगा ना। तो चलिए ताम करिए, उसके अनुसार लिंग रहेगा। अरे क्या होता है तत्पुरुष में? परवल लिंगम गंध तत्पुरुष। तो कर्मधारय भी तो तत्पुरुष का ही एक भेद है कि और कुछ है? तो फिर तो स्त्रीत्व रखे ना, काहे परेशान हो रहा है? नहीं समझ में आया? तो वाग देवताम ताम वाग देवताम, लेकिन वो कौन? पितरम। आया कि नहीं आया? अब ये मत कहिएगा कि पितरम पुल्लिंग है तो इधर भी पुल्लिंग क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि नियत लिंगक शब्दों में ऐसा नहीं होता है पंडित जी, है कि नहीं? देवता शब्द नियत लिंगक है जी, है ना। और अभी यहाँ चूंकि तत्पुरुष हुआ है, कर्मधारय हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ पर तो पर्वत लिंग ही रहना है, तो वाग देवता का जो लिंग रहेगा वही लिंग रहना है समस्त से भी, तो स्त्रीलिंग ही रहेगा। तो वाग देवता में यही होगा, पुंभाव वाग देवता। तो ऐसे वो पिता कैसे है? तो पुंभाव वाग देवता है। वाग देवता है, कैसी वाग देवता? पुंभाव वाग देवता, है कि नहीं है? पूछ तो है जिसका, ऐसी वाग देवता वो है पिता। आया कि नहीं आया? चलिए, यहाँ लोग बहुरी करते हैं लेकिन खिचड़ी पकती है, नहीं होता है। अरे पुंभावा वाग देवता यस्य कैसे घटाओगे? अर्थ घटाओ, नहीं ना घटेगा जी। पुंभावा है वाग देवता जिसकी, क्या जिसकी? दादी क्या जिसकी? कुछ बताना पड़ेगा ना, नहीं ना घटेगा, इसलिए कर्मधारय ही होता है। ठीक है ना। चलिए, पुंभावा 400 वाग देवता, पुंभाव वाग देवता और ताम पुंभाव वाग देवता। आया कि नहीं आया? वो पुंभाव वाग देवता कैसी है जी? तो उसमें भी एक विशेषण दे दिया, द्वैत तत्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग देवताम। आया कि नहीं आया? मतलब वो पिता पुंभाव वाग देवता है, पूंछ तो विशिष्ट वाग देवता है वो,
अरे पुंभा वाग्देव मतलब पुंस तो विशिष्ट वाग्देवता वो है, पिता जो है वो, लेकिन वो ऐसे फिर भी कैसी है वो, द्वैत द्वांत निवारणादि फलिका है वो, है ना। द्वैत, अब यहाँ इस पे समाज करना है, और तो आप समझ लिए, द्वैत मतलब अज्ञान, वही ध्वांत है मतलब अंधकार है, उसके निवारण आदि फल है, कार्य है जिनका, ऐसी वो पुंभा वाग्देवता है, ये कहे थे ना जी। मतलब अज्ञान रूप अंधकार को निवारण करना ही कार्य है जिनका, ऐसी वो पुंभा वाग्देवता पिता है, वो है कि नहीं है, ऐसी वो वाग्देवता कौन, पिता है कि नहीं है। पुंस तो विशिष्ट वाग्देवता वो पिता ही है ना जी, पिता में विशेषण है, अंत तो उसी में जाना है, लगा नहीं लगा, तो ऐसी हो वो, तो उनको प्रणव में कहा था, आप सही समझिए उसमें। ये पुंभा वाग्देवताओं का समास बोल दो एक बार, क्या क्या किए, यस्याह, क्या क्या, पहले वो पुम भाव में वही, लेकिन सही से बोलो तो सही, मूर्खराज क्या बोलोगे, गस करना है, तुम पागल हो, बोलिए आप, यस्याः सा पुंभावा। क्या किए थे वहां पर, तो फिर कौन समास हुआ, तो क्या बना है, पुंभावा, हाँ फिर मूर्खराज तुम बोलो, पुंभावा चासौ वाग्देवता च इति पुंभाव वाग्देवता। हाँ अभी आप निकम्मो, आपको कहा जाए, क्या कहा जाए आप ही लोग जानिए। पुंभाव एक पकड़ नहीं पाए, समाज नहीं पकड़ पा रहे, अर्थ क्या है उसका, खाक समझेंगे, क्या बोलो, तुम बोल पाते हो कि इसी की तरह लटकोगे, पुंसा भाव यस्याः सा पुंभावा, पुम इति बहुरी समास, बहुरी समास, और पुंभावस चासौ, अरे पुंभावा बना है तो किसकी औकात है कि पुंभावा कर दे उस समय विग्रह में, पुंभावास चासौ, भावास बनता है, आपको रमाहा बनता है प्रथमा एक वचन में, तो काहे पागल हो रहे हो उसके पीछे, पुंभावा चासौ देवता, पुंभाव देवता, किसकी देवता, पैर की माथे की, सर की खोपरे की, तुम्हारी किसकी देवता वो, पुंभावा चासौ वाग देवता इति पुंभाव वाग देवता इति कर्मधारय ताम पुंभाव वाग देवताम। हाँ आया कि नहीं आया, ये बोल रहा था और उसमें अंड बंड कर रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कुछ समझ ही नहीं रहे हो इसका मतलब। चलिए धीरे धीरे मेहनत कम हो रही है आप लोगों की, फिर हटा देंगे, मत समझिए कोई इधर खाता लिखा के नहीं आया है। चलिए विश्वविद्यालय पक्ष से बैठना हो बैठो, मैं थोड़ी ध्यान दूंगा, फिर मैं क्यों देखूँ, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, तभी तक समझोगे जब तक हमको लगेगा कि मेहनत कर रहे हैं, फिर हम क्यों ध्यान देंगे, आप समझ रहे कि नहीं समझ, हम तो अपना व्याख्यान कर रहे हैं, आपको समझना, जितना पकड़ना पकड़ लीजिए, वरना फिर चलते बनिए, ऐसे करेंगे तो नहीं ना चलेगा, इतनी असावधानी थोड़ी ना होती है कभी पाठ में। चलिए द्वैत द्वांत निवारण आदि फलिका में इसको बना रहे थे, तो द्वैत मतलब मैंने अज्ञान कहा, लेकिन समझिए उसको कैसे अज्ञान, द्वैत इसका समाकोच बताइए, द्वैत मतलब क्या होता है, शब्दार्थ बताइए। अज्ञान तो अज्ञान, लेकिन कैसे द्वैत मतलब कैसे, तो द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः, इतः ईण धातु का क्ता प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा ईणगतो धातु का, इतः मतलब ज्ञातः, क्या इतः मतलब ज्ञातः, हुआ कि नहीं हुआ, इतः मतलब ज्ञातः, तो क्या बन जाएगा, क्या है आपका द्वैत है ना, तो द्वाभ्याम इतः इति द्वैतः, द्वाभ्याम मतलब प्रकाराभ्याम, द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम, वो प्रकाराभ्याम आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, अब ये मत समझिए कि फिर प्रकार कहाँ चला गया, द्वैत में दो प्रकार तो ऐसा नहीं बना है, तो प्रकार आपको समझाने के लिए बोला, द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः बराबर ज्ञातः, अरे दो प्रकार से जो जाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, द्वैत कहा जाता है, पृथक है ऐसा जो जाना है उसको क्या नाम, उसी का नाम द्वैत है ना, द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः द्वैतः, आया कि नहीं आया, तो दो प्रकार से जब जानोगे किसी को तो वो तो द्वैत मतलब अज्ञान ही होगा ना, अरे कोई भी पदार्थ है तो वो एक स्वरूप है, अब कोई रज्जु है उसको आप रज्जु भी कभी समझ रहे हो दिन में और रात में उसको वही समझ रहे हो, क्या सर्प समझ रहे हो, तो ये क्या हुआ, द्वैत हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या है, अज्ञान ही तो है जी,
अज्ञानी तो है। बात समझ में आई नहीं आई? ये आपका क्या कहते हैं, ये जगत है, ये क्या है, ये परमात्मा भिन्न है, ये जगत भिन्न है, तो ये क्या है? द्वैत ही है ना जी। ये जीव है, जगत, ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये आप जो करते हैं तो दाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः ज्ञातः, यही तो द्वैत है आपका। और जो कहते थे कि भाई नहीं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही क्या हो गया? अद्वैत हो गया। यही ज्ञान है, आया कि नहीं आया? यही अद्वैत है, आया कि नहीं? द्वैत मतलब दो प्रकार से जानना, तो दो प्रकार से जान रहे मतलब आप अभी ब्रह्म में जीते हो, है कि नहीं है? बात समझ में आएगी नहीं है? तो चलिए, शब्द ब्रह्म एक ही है वस्तु तत्व रूप से, है कि नहीं? अब उसमें आपको यदि नाना भेद दिखाई देते हैं तो क्या है? ये आपका भ्रम ही है, अज्ञान ही है। तो द्वैत मतलब अज्ञान है ना। अब वो द्वैत वाले जो होंगे वो द्वैत की क्या व्याख्या करते होंगे? अरे द्वैत वेदांती भी तो कोई होते हैं, संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय, द्वैत वेदांत जिसको कहते हैं, वो लोग इसकी क्या व्याख्या करते हैं वही लोग जाना है कि नहीं। तो यहाँ तो द्वैत मतलब अज्ञान ऐसा अर्थ करके लिया। तो द्वैतम नाम अज्ञानम, द्वैतः अज्ञानम, है कि नहीं? द्वैतः पुल्लिंग में चलेगा ना, द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः ज्ञातः द्वैतः मतलब अज्ञान, आया कि नहीं आया? और द्वैत बन गया द्वैतः। अब द्वैत एवं ध्वांतः, क्या कर देंगे? द्वैत ही ध्वांत है, ध्वांत मतलब अंधकार, है कि नहीं? ध्वांतन तमः, आप लोग अमर कोश किसी को याद होगा? याद है किसी को अमर कोश? अरे अष्टाध्यायी जगन माता है तो उधर अमर कोशो जगत पिता है जी। माता पिता का ख्याल रखिए तो जीवन में तैर जाएंगे, वरना फिर माता पिता का सेवा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सेवा मतलब पैर थोड़ी ना दबाना, उसकी आवृत्ति करनी है प्रतिदिन उठ करके। तो माता पिता की सेवा करिए तो उद्धार हो जाएगा, वरना ऐसे ही रटे रहोगे। अरे द्वैतन ध्वांतन तमः ऐसा करके अमर कोश की वह पंक्ति है, देखिएगा, याद होनी चाहिए जितने पर्याय है अज्ञान के, है कि नहीं? तो चलिए, तो द्वैत एवं ध्वांतः इति, द्वैत ध्वांतः कौन समास हुआ? अरे द्वैत जो है वही ध्वांत है, ध्वांत है वही द्वैत है, तो कौन समास हुआ? इसमें क्यों घबरा रहे? नील जो है वही उत्पल है, उत्पल है वही नील है, नील एवं उत्पलम इति नीलोत्पलम कौन समास है? तो फिर इतनी देर लगती है क्या आपको? इसके पहले भी तो एवं वाला आया था, फटाफट निकलना चाहिए उत्तर अब समास में। इतने आप लोग होंगे पंडित थोड़ी ने। द्वैत एवं ध्वांतः द्वैत ध्वांतः, है कि नहीं? जो द्वैत है वही ध्वांत अंधकार है। अब आप प्रश्न करेंगे कि द्वैत कैसे ध्वांत हो सकता है, अंधकार वो कैसे हो सकता है? अरे द्वैत मतलब अज्ञान, वो कैसे अंधकार हो सकता है जी? तो देखिए, इसलिए हो सकता है कि अंधकार क्या काम करता है? पदार्थों का आच्छादन कर देता है ना, रात में आपको कुछ दिखने नहीं देता है, आच्छादन कर देता है तत्वों का। तो तत्वाच्छादक है कि नहीं है वो अंधकार, ध्वांत जो है वो? उसी तरह अज्ञान भी क्या है आपका? आच्छादक है, तत्व का आच्छादन कर देता है, वस्तु तत्व का क्या कर देता है? आच्छादन कर देता है। अरे आपको जो ज्ञान हुआ अयम सर्प, तो ये अज्ञान क्या कर रहा है? वस्तुतः जो तत्व है कौन? रज्जु, उसका आच्छादन कर दिया कि नहीं कर दिया? तो आच्छादकत्व दोनों में सादृश्य है, साम्यता दोनों में क्या है? अरे द्वैत एवं ध्वांतः आप कहेंगे तो क्या प्रश्न होगा कि द्वैत ध्वांत कैसे हो सकता है? तो आच्छादकत्वात् द्वैत एवं ध्वांतः, आया कि नहीं? किसके आच्छादक? तत्व के आच्छादक। वो पदार्थ का कर देता है, तत्व का कर देता है कि नहीं? वस्तु तत्व का कर देता है, वास्तविक तत्व का आच्छादन कर देता है। तो आच्छादकत्व है ना, द्वैत को ही क्या कह दिया गया? ध्वांत, अंधकार कह दिया गया, ठीक है ना? तो इसलिए अज्ञानांधकारम च ऐसा कहीं आता है ना, बहुत जगह क्या आता है? अज्ञानांधकार, हाँ, अज्ञान तिमिरांधस्य, है कि नहीं है? अज्ञान रूप जो तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर भी नाम है, हमारे को देखिएगा उसमें सब शब्द आता है, उसमें ध्वांत भी है, आया? तो चलिए, अज्ञान एवं ध्वांतः, अज्ञान ध्वांतः कौन समास? कर्मधार है। तो द्वैत एवं ध्वांतः द्वैत ध्वांत बन गया। और द्वैत ध्वांतस्य निवारणम, निवारणम में रुकिए, द्वैत ध्वांतस्य निवारणम इति द्वैत ध्वांत निवारणम, मतलब द्वैत ध्वांत जो अंधकार है, अज्ञान रूप अंधकार, उसका निवारण कौन समास किया? षष्ठी तत्व। द्वैत ध्वांतस्य निवारणम द्वैत ध्वांत निवारणम। और द्वैत ध्वांत निवारणम आदिर येषां ते, ऐसे आदय करेंगे पुल्लिंग में चलाएंगे। तो मान लीजिए नपुंसकलिंग में करना है तो क्या करोगे? द्वैत ध्वांत निवारणम आदिर येषां तानि इति निवारणादीनि,
क्या बनेगा? निवारणादीनि। अरे उधर आदि नहीं बनेगा ना, पुल्लिंग में चलाएंगे तो बहुवचन में आदय चलता है, तो फिर नपुंसक में चला आदि नहीं, क्योंकि आगे फल आ रहा है ना, तो उसके अनुसार हम इधर खींच रहे हैं। फलानी चूंकि करना है ना, वो तो नित्य नपुंसक लिंग है, तो उसके अनुरोध से उसमें जो जाएगा वो नपुंसक लिंग वाला जाएगा ना, इसलिए यहाँ से करा रहा है। नहीं समझ में आया? क्या किया कि द्वैतत्वांत निवारणम आदिर ये शाम तानी, है ना, मतलब द्वैत ध्वांत का जो निवारण है वो है आदि जिनके। अब वो किन के आदि में है? ये पाणिनि आदि तो हमको समझ में भी आते थे, ये किन के आदि में है? तो आदि करके ले लेना, सच ज्ञान, मोक्ष, ये सब ले लेना। सत ज्ञान देना भी उसी का काम है, और मोक्ष देना, अपवर्ग प्राप्त कराना भी उसी का काम है कि नहीं है? तो आदि से ये 2-3 ले लेना ताकि बहुवचन घट जाए, है कि नहीं है? वो लोग लिखे भी होंगे टीकाकार लोग, आदि से क्या लेना है। तो चलिए फिर यार क्या कर लिए? बहुरी फिर से कर लिए ना, द्वैत ध्वांत निवारणम आदिर येषाम तानि इति द्वैत ध्वांत निवारणादीनि। कौन? फलानी, है ना, ऐसे फलानी मतलब कार्याणी। तो द्वैत ध्वांत निवारणादीनि फलानी येषाम, यस्याः, ऐसे करिए, यस्याः सा द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिका। हो जाएगा ना ये सब? कप पप सब कर लीजिएगा, ठीक है ना? और ताम द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुम भाव वाग्देवताम क्या पितरम प्रणम्य। नहीं लगा? ये कर दिए, ठीक है ना? तो देखिए अर्थ समझिए, द्वैत मतलब अज्ञान, वही क्या है? अंधकार है, उसको निवारणादि जो कार्य है, फल मतलब कार्य, फलम कार्यम, पर्याय याद रख लीजिए। तो द्वैत ध्वांत के निवारणादि जो कार्य है, आदि से क्या? सत्ज्ञान देना है। कल समझाया था आपको कि निवारण तो करना ही है अज्ञान का, अज्ञान रूप अंधकार का निवारण तो करना ही है, लेकिन सत्ज्ञान भी तो देना है, और सत्ज्ञान भी दे के केवल खाली नहीं न हो जाना है, मोक्ष भी दिलाना है, वहाँ तक का काम है। बता दिए मंत्र, दे दिए तारक मंत्र, और पता चला कि नरक में जा रहा है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं ना चलेगा, पहुँचाना भी आपका काम है कि नहीं है? तो मोक्ष भी, तो ये सब है कार्य जिनके, ऐसी जो पुम भावाग देवता। हिंदी अर्थ के साथ समास बैठा कि नहीं बैठा? हिंदी अर्थ ध्यान रखेंगे तो समास करने में कोई कठिन नहीं है। अब देखिए, देखते हैं कौन समास कर लेता है फलिकाम पर्यंत, है कि नहीं है? कौन बोलेगा? आप बोलिए। द्वैत एव ध्वान्तः। पहले द्वाभ्याम प्रकाराम इतः ज्ञातः इति द्वैतः नाम अज्ञानम, ये कर लिए। फिर द्वैत एव करिए, ठीक है ना? द्वैत एव ध्वान्तः, द्वैत ध्वान्तः, हाँ, द्वैत ध्वान्तस्य निवारणं, द्वैत ध्वान्त निवारणं, फिर द्वैत ध्वान्त निवारणम आदि आदि येषां तानि द्वैत ध्वान्त निवारणादीनि। फिर क्या ये बहुरी समाज, ये बोलते चलिए। हाँ, द्वैत ध्वान्त निवारणादि निवारणादीनि फलानि यस्याः सा द्वैत ध्वान्त निवारणादि फलिका ताम द्वैत ध्वान्त निवारणादि फलिका। बोल दिए, आप बोलिए। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतः ज्ञातः इति द्वैतः अज्ञानम, आगे चलो। अज्ञानम द्वैतः एव ध्वान्तः इति द्वैतध्वान्तः कर्मधारय इति समास, कर्मधारय समासः। हाँ। द्वैतध्वान्तस्य निवारणम् इति द्वैतध्वान्त निवारणम्, और द्वैत इति षष्ठी तत्पुरुषः। कोई सहाय क्यों कर रहे? कौन बोल रहा है बीच बीच? द्वैतध्वान्त निवारणम येषां, द्वैतध्वान्त निवारणम येषां तानि, द्वैतध्वान्त निवारण आदि, निवारणम आदिर, येषां, निवारणम है ना, तो आदि भी उधर नपुंसकलिंग वाला बोले ना, आदिर कहाँ से कर लेंगे? आदि आदि है ना, शुभलुक हो जाएगा ना उधर, समोर नपुंसक। तो द्वैत ध्वांत निवारणम आदि येषां तानि द्वैतध्वान्त निवारणादीनि, द्वैतध्वान्त निवारणादि इति बहुरी पहले करिए। हाँ, फिर द्वैतध्वान्त निवारणादीनां, द्वैत ध्वांत निवारणादीनि फलानि येषां यस्याः सा, यस्याः सा इति द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिका फलिका इति बहुरी समास। ताम द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकाम, ये कर लिए। और कोई बोल पाएगा? बोलिए हम। द्वाभ्याम
प्रकाराभ्यां फटाफट द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् इतः इति द्वैतः द्वैतः एव ध्वान्तः इति द्वैतध्वान्तः इति कर्मधारयः द्वैतध्वान्तस्य निवारणम् इति द्वैतध्वान्तनिवारणम् इति षष्ठी तत्पुरुषः द्वैतध्वान्तनिवारणम् आदि येषां आदि दीर्घ नहीं है, आदि रसोई रहेगा। आदि शब्द का आदि आदि नहीं, आदि ही नहीं, रसोई रहना, उसको दीर्घ मत बोले। आदि आदि येषां तानि द्वैतध्वान्तनिवारणादीनि द्वैतद् इति कर्मधारय समासः द्वैतध्वान्तनिवारणादि हैं? कर्म बहुरी बहुव्रीहि समासः क्या बोल रहे हैं? आपको भी तो होश नहीं है। निवारणम निवारणम् आदि येषां तानि द्वैतध्वान्तनिवारणादीनि इति बहुव्रीहि तो समासः। द्वैत द्वांत निवारण आदि नहीं करके किनको तीन को पकड़ लो। यहाँ पर भी वो तद्गुण संविज्ञान बहुरी मान करके द्वैत द्वांत निवारण सज्ञान और अपवर्ग बहुवचन सिद्ध संपादित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए तीन पकड़ लीजिए। और ये तीन है फल जिनके, कार्य जिनके, है कि नहीं? तो यही बहुरी फिर से कर दीजिए, बोलिए बहुरी फिर से। द्वैत ध्वांत निवारणादीनि फलानि येषां तानि, येषां तानि नहीं, यस्याः सा, स्याः सा वो कार्य है जिनका, है कि नहीं? कार्याणि यस्याः सा, कार्याणि फलानि यस्याः सा। वो तो मैं अर्थ बोल रहा हूँ, आप क्या है उसके चक्कर में पड़े हैं? द्वैतध्वान्तनिवारणादीनि फलानि यस्याः सा द्वैतध्वान्तनिवारणादि फलिका तां द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकाम्। कर दिए, बोलो फटाफट। अब द्वैत एव ध्वान्तः द्वैतः एव अब द्वाभ्याम प्रकाराम इत कौन तुम्हारा दद्दा आएगा? बोलने इधर। द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् इत इति द्वैतः अद्वैतः एव ध्वान्तः इति द्वैतः अद्वैत एवं द्वांत है। साला इधर अद्वैत को ही ध्वांत कर दे रहे हैं। हो गया अंधकार तुम्हारा अद्वैत को। अद्वैत एवं ध्वांत बोले कि नहीं बोले? द्वैत एव निकला पीछे पीछे। अब तुम लोग भांग खा के आते हो तो शायद तुम्हारे पास वाले को भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं खा के नहीं आता, मुझे ध्यान रहता है, एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान रहता है, ऐसे किसी को जाने नहीं देता हूँ। अब उसको भी नहीं पता है क्या बोले, और निकला और आया। आपने बोला द्वैत द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इत इति द्वैत और अद्वैत इति ऐसे निकल गया पीछे, और ऐसे खींच लिए उधर, और का इधर खींच लिए, तो फिर चलो द्वैत एवं द्वान्तः द्वैतध्वान्तः द्वैतध्वान्तस्य निवारणम्। फटाफट बोलो, अब इतने ये लोग जल्दी जल्दी बोले हैं, तुम वो घंटा एक लगा रहे हो। द्वैतध्वान्त निवारणम् द्वैतध्वान्त निवारणादि निवारणम् आदि येषां तानि द्वैतध्वान्त निवारणादीनि अद्वैतध्वान्त निवारणादीनि यस्या। फलानी कौन बोलेगा? यस्या सीधे एक ही पद का बहुरी होता है क्या? अनेकम सुबंतम समस्यते का फलानी द्वैतध्वान्त, ये कह रहे कि द्वैत ध्वांत निवारणादीनि यस्या, एक ही पद का बहुरी होता है क्या? समाज के लिए कम से कम 2 पद चाहिए। द्वैतध्वान्त निवारणादीनि फलानी अद्वैतध्वान्त निवारणादीनि पगलेट द्वैत ध्वांत निवारणादीनि फलानि, फिर आगे बहुरी यस्या सा द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिका। देखो बहुरी में कब होता है ना जी, तो देख लीजिएगा उरह प्रवृत्ति कब भी सूत्र है, तो उरह प्रवृत्ति में ये आता है फल शब्द की नहीं आता है, देखिएगा। नहीं है तो शेषा द्विभाषा तो है ही हमारे पास, रामबाण इलाज है कि नहीं है, तो उसको कब कर लेंगे और कब करेंगे तो विस्तृत्व में चलेगा तो टाप होगा, फिर प्रत्यय स्थात्कात लगेगा तो इकार आदि सब हो जाएंगे। तो ये मत कहिए कि इधर फल के साथ कर रहे इधर फलिका निकल के आ रहा, तो फलिका बन जाएगा। कप आदि करेंगे तो सब ईतो आदि करके सब बनता है, ठीक। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सही से सब लोग प्रक्रिया देख के आइए कल, ठीक है ना। आप समझे कि नहीं समझे? हल्का हल्का क्या समझना जी, उससे अच्छा तो न समझना अच्छा है कि नहीं है? अरे उससे अच्छा तो रूम में जाके सूझ जाइए, न समझना अच्छा है, बोझ तो न लगे। ये तो बैठे भी और न भी हल्का हल्का समझे तो भारी हो जाता है वो, और भी दिमाग पर भार पड़ता है। उससे अच्छा कि यहाँ समझ लो, या तो बिल्कुल मत आओ, ना समझो। ये हल्का हल्का कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, या तो समझ में आता है या तो नहीं आता
नान्य पंथा विद्यते अयनाय, या तो रूम में सोती है या यहाँ आके बैठ के समझिए। तीसरा कौन रास्ता होता है? हल्का हल्का वाला, जैसे कुछ नहीं है ना, मैं थोड़ा आप पीछे बैठते आप छुप दे भी है थोड़ा, कल से ये सब नहीं चलेगा, कल से दंड रखेंगे एक आध तो सीधा आएगा सर पे। बोलना ही है, एक बार जब पढ़ा रहे हैं उसीलिए ग्रहण कर लो, पता नहीं रूम में जाके जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे 5 बजे तक। पाठ नहीं लगा पाए तो फिर अभी सीख लो, है कि नहीं है? 5 बजे तक कौन जानता है भाई, वहाँ रूम पहुँचते पहुँचते चले गए तो फिर कौन पाठ लगाएगा इसका, है ना? इसीलिए यहाँ पर ही समझ के चले जाओ, अगले जन्म में काम आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए चले गए तो इधर यदि सही समाज पकड़े हो तो अगले जन्म में काम देगा ना भाई। पूर्व जन्म की विद्या भी अगले जन्म में देती है काम, ऐसा नहीं है कि, इसलिए अभी समझ लो, है कि नहीं? तुम सोच रहे हो कि भी बाद में वीडियो देखूंगा और फिर लिखूंगा फिर रटूंगा और फिर होगा कुछ, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो वीडियो सुनने को मैं डालूंगा, एक दिन बाद पता चला कि भगवान है भाई कहाँ से, है कि नहीं? तो ये बात है कि नहीं? और मान लीजिए हम ही डालते पहले चले गए, ये भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम कोई जाने के लिए कह रहे, परेशान मत हो उनको लगा कि इतना जल्दी कहाँ है भेज रहे, लेकिन यही मैं वीडियो डाल ही नहीं पाया मान लीजिए, तो फिर ये सब ध्यान रखिए, तो उसके पीछे मत रहिए। सामने पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि जो जो कहा वो सब अभी पकड़ लिया, उसको तैयार कर लिया, है कि नहीं? बाद में जाके तो आवर्तन होता है, बाद में जाके फिर सीखा नहीं जाता है, बाद में जाके तो चिल्लाना होता है, सामने वाले को घुसा देंगे ज़मीन में कि वहाँ सीखेंगे उसके पास से, तब फिर सीखना बिखना बस एक ही बात, बाद में जाके तो फिर युद्ध होगा, है कि नहीं? चलिए, तो यही कर दिए। द्वैत ध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम रंगोजी भट्टा विधम पितरम प्रणम्य। आया कि नहीं आया कि पुंभाव स्वरूपा ये वाग देवता है कौन? पिता, है ना? और वो कैसी है? तो द्वैत ध्वांत निवारण आदि फलिका, मतलब द्वैत ध्वांत निवारण आदि से ले लेना सज्ञान सत ज्ञान, सज ज्ञान मतलब संधि करके बोल रहा हूँ, सत्य ज्ञान है ना, वास्तविक ज्ञान, और हाँ सत्य ज्ञान और अपवर्ग, है ना? ये फल मतलब कार्य है जिनके, ऐसी वो जो पिता जो है कुंभा वाग देवता है, ऐसे जो पिता उनको प्रणम्य। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए यही आपका ये 2 पंक्तियों का कर दिया, ठीक है ना? और किसको प्रणम्य? तो ढूंढीम प्रणम्य। चलिए ढूंढी को समझ ही लिया था साथ ही साथ में, फिर खत्म कर दे, ठीक है ना? क्योंकि आगे थोड़ा लंबा जाएगा उसको। तो ढूंढीम प्रणम्य, तो ढूंढी मतलब गणेश, आप जानते ही है। ढूंढी में क्या करेंगे? बनाइए कुछ प्रकृति प्रति, क्या करेंगे? ढूंढ धातु है, कौन धातु है? ढूंढ धातु है, अन्वेषण अर्थ में। किस अर्थ में? तो ढूंढती प्रतिबंधकान इति ढूंढी ही गणेश, मतलब जो ढूंढता रहता है प्रतिबंधकों को, विघ्नों को। प्रतिबंधक मतलब विघ्न, तो जो विघ्नों को ढूंढता रहता है, अन्वेषण कहता रहता है कि विघ्न कहीं मिले तो मारेंगे, है कि नहीं है? तो उसी को ढूंढी कहते हैं। ढूंढती अन्विष्यति, अन्विष्यति क्या बनता है? ढूंढती क्या बनता है? अन्विष्यति, इस धातु का क्या बनेगा? अनुपसर्ग पूर्वक अन्विष्यति है। हाँ, तो ढूंढती अन्विष्यति प्रतिबंधका, और प्रतिबंधकों को क्यों ढूंढता है? और ढूंढ के क्या कर? विनाशितुम, विनाशितुम नाश करने के लिए, इसलिए नाश करने के लिए ढूंढते रहते हैं वो। तो नाश करने के लिए जो प्रतिबंधक मतलब विघ्नों को ढूंढते रहते हैं उनका नाम है ढूंढी। तो ढूंढ धातु से इन्हीं प्रत्यय किया गया है, इन प्रत्यय पता है ना उधर उणादि में। तो ढूंढ धातु से इन प्रत्यय करेंगे तो ढूंढी ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो रसोई कारण शब्द बन जाएगा हरि की तरह। तो ढूंढी ही मतलब गणेश तम ढूंढिम नवमी प्रणम्य, उस ढूंढी को भी नमस्कार कर रहा हूँ। जो प्रतिबंधकों को ढूंढते रहते हैं नाश करने के लिए, तो उनको तो करना ही चाहिए भाई, है कि नहीं है? वो ताक में बैठे रहते हैं कि कहाँ कहीं प्रतिबंधक आ जाए किसी को काम में तो मैं नाश कर दूँ फटाफट। एक काम है उनका, चाहे वो प्रतिबंधक कार्य किसी कार्य में हो, चाहे अध्ययन में हो, चाहे ग्रंथ लेखन में हो, सब प्रकार के कार्यों में कोई भी विघ्न है तो उसको मैं नाश कर दूँ। जल्दी जल्दी विघ्न कहीं मिल जाए नाश कर दूँ, पाप कहीं मिल जाए मैं उसका नाश कर दूँ, इसके लिए तत्पर रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं। तो ऐसे ढूंढी को प्रणम्य। लगा कि नहीं लगा? तो ढूंढिम प्रणम्य बहुत अच्छा नाम है, ढूंढिम प्रणम्य। चलिए
तो ऐसे प्रणम्य सिद्धांतान उपपत्ति भी प्रकटये तेसां वचो दूसरे, ये जानते हैं आप लोग। और उसको अब जो यहाँ ढूंढी के बाद का जो ग्रंथ आपका छूटा है थोड़ा मंगल, उसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बंद भी करना, हमको भी जाना है थोड़ा जल्दी है, वरना ये मंगल करते पूरा। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमदां मानव्याहति कैतवा वनमनादीश स्त्रीलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजे युगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।